डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका पहला क्वेश्चन है यूज़ अ ग्राफ टू फाइंड द गिवन लिमिट्स इफ़ एग्जिस्ट। आपसे ये कह रहे हैं कि ग्राफ की मदद से इन फंक्शन के आपने क्या करना है, लिमिट फाइंड करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो। लिमिट एग्जिस्ट करने का मतलब क्या है, लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आपस में इक्वल होनी चाहिए कि एक्स अप्रोचेस टू, अगर आपके पास कोई वैल्यू है जिसको एक्स अप्रोच कर रहा है तो एक्स अप्रोचेस टू वन, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर आनी चाहिए। इसको हम कैसे लिखते हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए अगर अप्रोच कर रहा है तो पॉजिटिव साइड से, और एक्स अप्रोचेस टू ए नेगेटिव साइड, अगर ये दोनों बराबर आ जाए की वैल्यूज़ तो हम कहेंगे कि फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो पहला पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 का ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया कि एक्स की वैल्यू जब मैंने 1 रखा तो वाई हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो एक्स 1 वाई 0 ये पॉइंट होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स को 2 रखेंगे तो वाई 1 आ रहा है। एक्स इज इक्वल टू 2 ये है तो वाई 1 ये पॉइंट आ रहा है। फिर एक्स को हमने 3 रखा तो ये 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है। फिर इसी तरह हमने एक्स को 4 रखा तो 4 पे क्या आ रहा है, 1.73 ये आ रहा है। फिर एक्स को मैंने 5 के बिल्कुल करीब 4.99 रखा तो ये आंसर क्या आ रहा है, 2 के करीब आ रहा है, 1.999 आ रहा है। फिर इसी तरह हमने एक्स को 5 रखा तो वाई क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। एक्स को 5 से थोड़ा सा आगे रखे 5.001 रखा तो ये 2.0025 आ रहा है। इसका मतलब जब x अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट हैंड साइड से 5 को तो इसको हम लिखेंगे 5 के ऊपर माइनस, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि f ऑफ x ये अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को। इसी तरह हम x अप्रोचेस टू 5 राइट हैंड साइड प्लस राइट हैंड साइड से आप देखिए इसको हम प्लस से डिनोट करते हैं। देखिए 5.001 रखा तो ये 2.00025 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, अगेन एफ ऑफ एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि लिमिट ऑफ फंक्शन, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 5 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस 1 ये किसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 को। इसकी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, 2 है। यही हमने इस ग्राफ की मदद से क्या करना था, कैलकुलेट करना था। इसका दूसरा पार्ट है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। पार्ट 2 हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 एक्स स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1। तो पहले हम इसके ग्राफ ड्रा करेंगे। इसके ग्राफ ड्रा करने के लिए पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, इसको हम ये लिख सकते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। तो ये दोनों कैंसिल, ये हमारे पास आ रहा है एक्स प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, एक्स प्लस 1 एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। तो यहाँ पे x को मैंने -2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रहा है, -1 आ रहा है। x -2 पे y -1 ये पॉइंट आ रहा है। फिर मैं x को -1 रखा तो y हमारे पास क्या आ रहा है, 0 ये पॉइंट आ रहा है। फिर x को मैं 0 रखूँगा तो y 1 आ रहा है, x 0 पे y 1 आ रहा है। अब देखो मैं 1 को अप्रोच करना, फंक्शन का जो लिमिट है x अप्रोचेस टू 1 है, तो मैं 1 से छोटा 0.999 करूँ तो ये क्या आ रहा है, 1.999, ये 2 के बिल्कुल करीब में आ रहा है, ठीक है। इसी तरह मैं 1 रखूँगा तो ये 2 आ रहा है। फिर मैं 1.0001 रखा तो मेरे पास क्या आ रहा है, 2.0001 आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब x अप्रोच कर रहा है किसको, 1 को फ्राम नेगेटिव साइड, यहाँ पे देखिए 1 के करीब मैंने 0.9999 पुट किया तो ये अप्रोच कर रहा है किसको, 2 को अप्रोच कर रहा है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 को। और x को मैं 1 पॉजिटिव साइड से देखो 1.0001 पुट किया तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसको अप्रोच कर रहे हैं, 2 को अप्रोच कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस फंक्शन का जो लिमिट है, लिमिट
x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x, ये हमारे पास किसके बराबर आ रहे हैं, 2 के बराबर आ रहे हैं। इसका तीसरा पार्ट है लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x डिवाइडेड बाय x, ये हमारे पास तीसरा पार्ट है। अब देखिए इसका फंक्शन, पहले हमने इसका ग्राफ ड्रा करना है, तो ग्राफ ड्रा करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें। तो फंक्शन हमारे पास क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एक्स स्क्वेयर माइनस 3x डिवाइडेड बाय x है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, यहाँ से x कॉमन आएगा तो x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x, ये x और ये x कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 3। अब हम क्या करेंगे, x माइनस 3 का ग्राफ ड्रा करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन आएगा, x को -2 रखा तो y की वैल्यू क्या आ रही है, -5, ये पॉइंट आ रहे। फिर x को हमने -1 रखा तो y -4 आ रहे। x को हमने 0 रखा तो y -3 आ रहा है। अब 0 -0.1 रखिए तो इसके करीब आ रहा है 3 के, माइनस y इज इक्वल टू -3 के करीब आ रहा है। इसी तरह हमने इसको 1 रखा तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, y हमारे पास क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। x को हमने 2 रखा तो y -1 आ रहा है, x को 3 रखने से y 0 आ रहा है। अब देखिए इस ग्राफ में जो आप x अप्रोचेस टू -3, सॉरी x अप्रोचेस टू 0, आप नेगेटिव साइड से आ रहे हैं तो f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहे हैं। इसी तरह आप x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव साइड से आ रहे हैं तब भी x अप्रोच कर रहे हैं किसको, सॉरी -3 को अप्रोच कर रहे हैं। यहाँ देखिए लेफ़्ट साइड से यहाँ से अप्रोच करे तब भी ये 3 को अप्रोच कर रहे हैं, राइट साइड से अप्रोच करे 0 को तब भी 3 को अप्रोच कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। इसका चौथा पार्ट है पार्ट 4, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय x आ रहा है। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है। इसको ड्रा करने से पहले हम क्या करेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू की डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर दो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x डिवाइडेड बाय x इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x ओवर x या -x ओवर x होगा। x ओवर x कब होगा, इफ़ x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, और इफ़ x लेस देन 0 हो तो ये माइनस में चला जाएगा एब्सोल्यूट वैल्यू। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 1 -1, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0, x लेस देन 0। अब देखिए हम x की वैल्यू जितना मर्जी आप पॉजिटिव पुट करते जाए तो y की वैल्यू क्या आता जाएगा, 1 आता जाएगा। इसी तरह आप x को 0 से लेस रखें तो ये माइनस में चला जाएगा। देखो जब ये अप्रोच कर रहे हैं, x अप्रोचेस टू 0 नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रहे हैं तो f ऑफ x हमारे पास किसको अप्रोच कर रहे हैं, अप्रोचेस टू -1 को, और x अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x हमारे पास किसको अप्रोच कर रहे हैं, 1 को। डेट इज, इसका मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आ रहा है, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, इस फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट ई, इसमें हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x वेयर f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज लेस देन 2, x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। हम क्या करेंगे, इन दोनों फंक्शन का, एक फंक्शन हमारे पास क्या है, f ऑफ x इज इक्वल टू x है, कब, इफ़ x लेस देन 2। इसका हम ग्राफ ड्रा करेंगे पहले। तो लेस देन 2 के लिए जब मैं x इज इक्वल टू 1 पुट करता हूँ, x जब मैं 1 पुट करता हूँ तो y भी हमारे पास 1 आएगा,
तो ये पॉइंट आ जाएगा x1 y1, हमारे पास ये पॉइंट आएगा। फिर मैं x को 0 पुट करता हूँ तो y भी 0 हो जाएगा, x0 y0 ये पॉइंट आ जाएगा। फिर x को मैं -1 पुट करता हूँ तो y भी -1 आएगा। इसका मतलब ये हमारे पास यहाँ से नीचे एक स्ट्रेट लाइन आ रहा है। दूसरा हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 के लिए x+1 है। f ऑफ x हमारे पास क्या है, x+1 है इफ़ x इज़ ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2। जब मैं x को 2 पुट करता हूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा, x2 पे y 3 ये आ रहा है। फिर x को मैं 3 पुट कर दूँ तो y 4 हो जाएगा, x को मैं 4 पुट करूँ तो y 5, इसी तरह ये इंक्रीज़ होता हो जाएगा। यहाँ से ऊपर एक स्ट्रेट लाइन जा रहा है, ठीक है। अब देखें इन दोनों में भी हमने देखना है कि फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। जब x अप्रोच कर रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या है, x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव साइड। नेगेटिव साइड से आप देखें जब x 2 को अप्रोच कर रहा है, x 2 को अप्रोच कर रहा है, x अप्रोचेस टू 2, देखें तो y किसको अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x। एफ ऑफ एक्स हमारे पास देखें जब ये 2 को अप्रोच कर रहा है लेफ़्ट साइड से, तो एफ ऑफ एक्स यहाँ पे 1 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इस फंक्शन में 2 रख दूँ तो यहाँ पे ये 2 आ रहा है, तो ये 2 पे हमारे पास होल बनेगा क्योंकि 2 शामिल नहीं है। तो ये किसको अप्रोच कर रहा है, एफ ऑफ एक्स अप्रोचेस टू 2, ये 2 को अप्रोच कर रहा है। जब मैं इसमें फंक्शन में राइट हैंड लिमिट चेक कर दूँ, राइट हैंड लिमिट, इसके लिए आप देखें x अप्रोचेस टू 2 पॉजिटिव, राइट साइड से जब 2 को अप्रोच कर रहा है तो ये हमारे पास देखें f ऑफ x किसको अप्रोच कर रहे हैं, 3 को अप्रोच कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट और राइट लिमिट सेम नहीं आ रहा। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f ऑफ x डज नॉट एग्जिस्ट, इसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर। यूज़ द ग्राफ, गिवन ग्राफ टू फाइंड ईच लिमिट x अप्रोचेस टू 1 इफ़ एग्जिस्ट। इससे पहले हम क्या करते थे, हमें फंक्शन गिवन होता था क्वेश्चन नंबर 1 में, हम उसका ग्राफ ड्रा करते थे, करने के बाद हम उसका लिमिट चेक करते थे कि एग्जिस्ट करता या नहीं करता, फिर एग्जिस्ट करते थे हम उसको फाइंड करते थे। अब यहाँ पे हमें ग्राफ गिवन है और इस ग्राफ में वो ये कह रहे हैं कि x अप्रोच कर रहा है किसको, x अप्रोचेस टू 1, x 1 को अप्रोच कर रहा है, तो आपने इसके लिमिट एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करना है। तो अब देखिए यहाँ पे x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, इस फंक्शन के लिए नेगेटिव साइड से लेफ़्ट साइड से अप्रोच कर रहा है x1 को, तो y किसको अप्रोच कर रहा है, y 3 को अप्रोच कर रहा है, f ऑफ x 3 को अप्रोच कर रहा है। इसी तरह x अप्रोच कर रहा है 1 को पॉजिटिव साइड से, राइट हैंड साइड से, तब भी आप देखें कि किसको अप्रोच कर रहा है, 3 को अप्रोच कर रहा है। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। इसी तरह लिमिट x अप्रोचेस टू नेगेटिव f ऑफ x, ये भी हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1 f ऑफ x किसके बराबर होगा, 3 के बराबर होगा। तो इस फंक्शन का लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। अब इसमें देखें x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव, जब नेगेटिव साइड से 1 को अप्रोच कर रहा है तो ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे देखिए y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए हमारे पास क्या था, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव f ऑफ x, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये 2 को अप्रोच कर रहा है ना। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट के लिए देखें लिमिट x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव f ऑफ x। अब देखिए पॉजिटिव साइड से जब 1 को अप्रोच कर रहे थे, यहाँ पे ये एरो आपको ये बता रहे हैं x अप्रोचेस टू 1 पॉजिटिव, कि ये क्या कर रहे हैं, इन्फिनिटी को अप्रोच कर। अब ये डाउनवर्ड जा रहे थे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है क्योंकि ये किसी स्पेसिफिक वैल्यू की तरफ नहीं जा रहा है ना। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। अब देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम नहीं आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। So limit x approaches to 1 f of x does not exist, इस फंक्शन के लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 3 है,
लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 एक्स क्यूब प्लस 8 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब इन लिमिट्स को एवेलुएट करने के लिए आपने कुछ चीज़ें याद रखनी कि अगर आपके पास 0/0 की फॉर्म बनता है, डायरेक्ट आप एक्स की वैल्यू पुट करने से 0/0 फॉर्म बनता है, या इन्फिनिटी ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आता है, या 0 ओवर इन्फिनिटी फॉर्म आता है, या इन्फिनिटी ओवर 0 या इन्फिनिटी डॉट इन्फिनिटी, इनमें से कोई फॉर्म आते हैं, इनको हम कहते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनका कोई सेंस नहीं बनता। अगर ये फॉर्म आता है तो पहले आपने अलजेब्राइक टेक्निक वगैरह यूज़ करके आपने क्या करना है, उस फैक्टर को ख़त्म करना है जिसकी वजह से ये आता है। अब इसी क्वेश्चन में हम देखें तो हमारे पास मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करूँ तो ये क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो पहले हमने इसको रिमूव करना है। इसको रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ये देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, इसको मैं एक्स का क्यूब 8 को क्या लिख सकता हूँ, 2 का क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। अब ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या है हमारे पास, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। अब हम क्या करेंगे, इस फार्मूले को यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 ए प्लस बी ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर 4 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय एक्स प्लस 2। तो ये x प्लस 2 और x प्लस 2 कैंसिल। तो लिमिट x अप्रोचेस टू -3 एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास इनमें से कोई फॉर्म नहीं आता। अगर मैं x की वैल्यू पुट कर दूँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -2 का स्क्वेयर -2 इंटू -2 प्लस 4। तो ये आ जाएगा 4 + 4 + 4 = 12। तो इस फंक्शन का लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2 डिवाइडेड बाय x - 4। इनको सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड हैं। एक तो ये कि आप √x - 2 का कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, वो लंबा हो जाएगा। इससे बचने के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2 डिवाइडेड बाय x को मैं √x का स्क्वायर लिख सकता हूँ, स्क्वायर और रूट कैंसिल होगा, अगेन x आ जाएगा, माइनस इसको मैं 2 का स्क्वायर लिख दूँगा, क्योंकि डायरेक्ट पुट करने से हमारे पास क्या आ रहा है, 0/0 फॉर्म बन रहे। तो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 4 √x - 2। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये फार्मूला मैं यहाँ पे अप्लाई कर दूँ तो √x + 2 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल होगा। तो लिमिट x अप्रोचेस टू 4 1/√x + 2। अब देखिए यहाँ पे आप पुट करने से 0/0 फॉर्म नहीं आ रहा, तो ये हमारे पास क्या आएगा, 1/√4 + 2, तो इक्वल टू 1/2 + 2 इक्वल टू 1/4। तो इस फंक्शन का लिमिट हमारे पास क्या आ रहा है, 1/4 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 है, लिमिट x अप्रोचेस टू 7 एक्स स्क्वेयर माइनस 21 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्ट में 7 पुट करने से ये 0/0 फॉर्म भी नहीं आ रहा, वो जो ऊपर हमने केसेस लिखे हैं तो उनमें से किसी भी फॉर्म में नहीं आ रहा। तो इसको मैं डायरेक्ट पुट कर दूंगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 7 का स्क्वेयर माइनस 21 डिवाइडेड बाई 7 + 2। तो ये आ जाएगा 49 माइनस 21 डिवाइडेड बाय 9। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, 28/9 आ जाएगा। अब इसमें देखिए अगेन जब मैं x को 0 पुट करूँगा तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, y की वैल्यू, x को हम 0 पुट करें, देखें अगेन हम x को 0 पुट करें तो ये उनमें से कोई भी फॉर्म में नहीं आ रहा, तो हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 0 का स्क्वेयर माइनस 6 इंटू 0
डिवाइडेड बाय 0 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 0 प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 0 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 0 माइनस 0 प्लस 6, 0/6। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इस फंक्शन का लिमिट 0 आ रहा है, जिसमें लिमिट y अप्रोचेस टू हमारे पास क्या है 1 है, वाई क्यूब माइनस 1 डिवाइड बाई वाई माइनस 1। जब मैं 1 पुट करूँगा तो अगेन ये 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक टेक्निक्स यूज़ करेंगे। तो पहले हम इसको फैक्टराइज कर देंगे और जिसकी वजह से ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर 0 हो रहा है उस टर्म को हम कैंसिल करेंगे। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई का क्यूब माइनस 1 का क्यूब डिवाइडेड बाई वाई माइनस 1। तो ये हमारे पास फार्मूला क्या था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये हमारे पास बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो हम इसी फार्मूले को यहाँ अप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट y अप्रोचेस टू 1, सॉरी यहाँ मैंने x लिखा है, y अप्रोचेस टू 1 y माइनस 1 ए माइनस बी ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय क्या आ जाएंगे हमारे पास y माइनस 1। तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ हमारे पास क्या बचेगा 1 का स्क्वायर, इसको मैं डायरेक्ट पुट कर दूँ तो प्लस 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएंगे 3। तो इसका आंसर 3 आ रहा है। और यहाँ पे देखें लेफ़्ट राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट है, तो मैं जब यहाँ पे 3 पुट कर दूँ तो ये क्या आ जाएगा 3 प्लस 3 इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3 माइनस 3। तो ये क्या आ जाएंगे 6 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट 0। तो ये आ जाएगा 36/0। तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 क्या आ जाएंगे इन्फिनिटी। अब ये पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव इन्फिनिटी लिखेंगे। 9 है लिमिट x अप्रोचेस टू 2 x माइनस 4 इसका स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 इसकी पावर 10। तो यहाँ से हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास जो इनडिटरमिनेट फॉर्म है उनमें से कोई भी नहीं आ रहा है 2 पुट करने से। तो ये आ जाएगा 2 माइनस 4 इसका स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 3 इसकी पावर 10 आ जाएगा। तो ये आएंगे माइनस 2 इसका स्क्वायर इंटू 4 माइनस 3 इसकी पावर 10 इक्वल टू 4 इंटू 1, ये हमारे पास क्या आ रहा है 4 आ रहा है। तो नंबर 10 है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x माइनस 1/x माइनस 2। यहाँ भी हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। तो x की जगह पे मैंने 0 पुट कर दिया माइनस 1/0 माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू 0 माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस 2। तो ये क्या आ जाएंगे 1/2। इसका जो लिमिट है हमारे पास क्या आ रहा है 1/2 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 है लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई 4x स्क्वायर माइनस 36। अब देखिए इसमें हम x को माइनस 3 पुट करें तो अगेन 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अलजेब्राइक टेक्निक यूज़ करेंगे, डिनोमिनेटर को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाय, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2x इसका स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये हमारे पास किसके बराबर होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 2x प्लस 6 डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए a प्लस बी 2x प्लस 6 इंटू ए माइनस बी 2x माइनस 6, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा लिमिट x अप्रोचेस टू माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 6। अब हम इसमें लिमिट अप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6। तो यह आ जाएगा 1/-6 माइनस 6 -1/12 12 है। इसमें हमारे पास 10
एक्स बाई एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो। इसको करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम है जिसको कहता है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, ये थ्योरम क्या कहता है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन थीटा ओवर थीटा है तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। तो इसको हम पहले सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट पुट करते हमारे पास क्या आ रहा है 0/0 फॉर्म आ रहा है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन की जगह पे हमने क्या लिखा साइन ओवर कॉस लिखा, बाकी एक्स ऐसे ही है, तो थीटा की वजह मैं साइन एक्स ओवर कॉस एक्स लिखता हूँ। तो इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय, इस एक्स को मैं यहाँ लिख दूँगा, मल्टीप्लाइड बाय इसको मैं ये लिख सकता हूँ 1 ओवर कॉस एक्स। तो लिमिट की ये प्रॉपर्टी अगर टू फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस पर अलग अलग अप्लाई होगा। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो साइन एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इनटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो 1 ओवर कॉस एक्स। तो ये हमारे पास बाय सैंडविच थ्योरम किसके बराबर होगा 1 के बराबर होगा इंटू 1 ओवर कॉस ज़ीरो। तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू क्या होते हैं 1, तो ये आ जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 ओवर 1, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएंगे 1। और इसको भी हम सैंडविच थ्योरम की फॉर्म में लाने के लिए देखें लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, यहाँ पे 3x है तो इसको मैं 3x बनाऊँगा तो मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो उस 3x को क्या करेंगे हम बैलेंस करने के लिए 1 ओवर 3 लिख देंगे यहाँ पे। तो इसको हम ये लिख सकते हैं 1 ओवर 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ज़ीरो, इसको मैं 1 ओवर साइन 3x डिवाइडेड बाई 3x कर दूँ, तो ये 1 ओवर साइन एक्स बाई 3x, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो अगेन 3 अपॉन वही चीज़ हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1 ओवर 3 इंटू 1 ओवर, ये पूरा 1 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएंगे 1 ओवर 3।